नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल को बॉर्डर कैसे देते हैं, नया सीट जो है वो कैसे इंसर्ट करते हैं और जो सीट आपने डिज़ाइन किया है उसकी डुप्लीकेट कॉपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सीट का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं और सीट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे किस तरह से जो सेल होते हैं उसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जहाँ पास मैंने बताया है किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना है, कैसे फाइल को सेव करना है और कैसे ओपन करना है, और साथ साथ सेल का जो बेसिक डिटेल होता है यानी सेल का एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पार्ट 1 वीडियो, ताकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीट में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पास हम टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया यहाँ पास मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ। ये जो सेल आप देख पा रहे होंगे, इस सेल में बॉर्डर कैसे देते हैं। जनरली आप जब भी कुछ टाइप करते हैं सेल में तो इसका बॉर्डर जो है वो प्रिंट आउट में नहीं आता है। आप फाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। फाइल में जब जाइएगा, प्रिंट पे जाइएगा, तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसको आप जूम करेंगे, देखिए यहाँ पास कोई भी सेल या कोई भी रो और कॉलम आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक आप उसमें बॉर्डर नहीं देते हैं तब तक इसमें कोई भी सेल आपको दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहला काम होता है, जब भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, रिकॉर्ड आपका तैयार हो जाए, तो उसमें बॉर्डर दे देना, यानी सेल का बॉर्डर आपको देना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट आउट में एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, अदरवाइज वो पूरा ब्लैंक दिखेगा। इसके लिए क्या करना है आपको, जिस सेल में आपको बॉर्डर देना है, जैसे मान लीजिए इतना रिकॉर्ड है, इसको अगर बॉर्डर देना है तो पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टॉप में आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर, बॉटम, बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पास राइट साइड में देखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पास आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कई तरह के ऑप्शन है, जैसे बॉटम बॉर्डर दिया हुआ है, यानी जो बॉर्डर है उसमें केवल बॉटम में अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं उसके लिए है। टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। और अगर कोई बॉर्डर नहीं देना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है बॉर्डर, अगर आपने पहले से सेलेक्ट कर लिया, उसको हटाना है तो नो बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। और ऑल बॉर्डर यानी हर सेल के चारों तरफ से बॉर्डर आ जाएंगे। चलिए क्लिक करके देखते हैं ऑल बॉर्डर पे। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे हमने क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे जो भी सेल है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 सेल मैंने सेलेक्ट किए थे और चारों सेल में चारों साइड से बॉर्डर आ गए हैं। एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख लीजिए। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देखिए जो भी ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था, नहीं जो 4 सेल हमने सेलेक्ट किए थे, उस सेल के चारों तरफ बॉर्डर आ गए। चलिए एक बार बॉर्डर को क्लियर करके देखते हैं। चारों बॉर्डर को हमने यहाँ पास चारों सेल को सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद जो नो बॉर्डर वाला ऑप्शन था उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, अब फाइल में जाते हैं और प्रिंट पे जाते हैं, देखिए फिर से बॉर्डर जो है वो हट गया। बैक करते हैं। जैसे कि अब मैंने बताया था कई ऑप्शन है इसमें बॉर्डर देने के, तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, पहला जो ऑप्शन दिख रहा था बॉटम बॉर्डर, इससे क्या होगा कि वह सेल के बॉटम में, ये सेल जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा टॉप कहलाता है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो बॉटम, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। जैसे मैंने बॉटम सेलेक्ट किया है तो इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख लीजिए, केवल नीचे साइड में ये अंडरलाइन की तरह दिख रहा है, तो ये जो है बॉटम बॉर्डर है। तो कई तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो आपके लिए जो भी यूज़फुल हो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। फिर से यहाँ पास मैं नो बॉर्डर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर। अगर आप एक डार्क हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने कोई फॉर्म तैयार किया, अंदर में आप नॉर्मल बॉर्डर देना चाहते हैं और बाहर से आप चाहते हैं कि कुछ डार्क या हाईलाइटेड बॉर्डर हो, तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास थिक आउटसाइड बॉर्डर पे आप क्लिक करके जो डार्क बॉर्डर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं आउटर लाइन देने के लिए, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर आपको इस तरह का बॉर्डर नहीं देना है, इसमें भी अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर आपको तैयार करने हैं तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, जितने फीचर्स हैं उस पर काम कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, उतनी चीज़ें, उतने ऑप्शन को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ें भी सीख जाएँ तो काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास देख पा रहे हो कि यहाँ लाइन दिया हुआ है, लाइन का कलर, जो बॉर्डर बन रहे हैं उसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पास कलर दिए हुए हैं।
इसकी हेल्प से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। और लाइन स्टाइल दिया हुआ है, जैसे ये लाइन स्टाइल आप देख रहे हैं, नॉर्मल अभी स्टाइल दिख रहा था। इसके अलावा अगर आप अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पास मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप जो जो सेल देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कलर अगर आपको सेल का देना है, यानी बॉर्डर का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीपल कलर्स दिए हुए हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर अप्लाई कर लीजिए। प्रिंट प्रीव्यू में आप देख लीजिए इसका, ये देखिए जो भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे उसके बॉर्डर के कलर और उसके स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपने सीखा है किस तरह से हम लोग जो सेल है उसमें बॉर्डर दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं, साथ ही साथ जो बॉर्डर है उनके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किस तरह से सीट जो है वो नया इंसर्ट कर सकते हैं। सीट क्या होता है, ये बॉटम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सीट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीट 1 जो है, मान लीजिए इस सीट पे आपका काम हो गया, आप जो इन्फॉर्मेशन है आपको दूसरे सीट पे डालनी। ठीक है, तो आप यहाँ प्लस का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, प्लस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे देखिए सेकेंड सीट तैयार हो गया, इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट सीट 2 आ जाता है। प्लस पे आप क्लिक करते जाएंगे, जैसे ही क्लिक करते जाएंगे नए नए सीट जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, और अगर इन सीट का नाम आपको चेंज करना है, जैसे सीट 1 है, मान लीजिए इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसके रिगार्डिंग आप इसका नाम चेंज कर लीजिए। सीट 1 की जगह अगर मान लीजिए आप क्लास 11 12 जो भी देना चाहें, जैसे मान लीजिए क्लास 12 लिखना है तो रीनेम पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे क्लास 12। और मान लीजिए सीट 2 है, इसे डिलीट करना है तो यहाँ पास सीट 2 पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पास देखिए माउस से आपको राइट क्लिक करना है और ये डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, डिलीट पे आप यहाँ पास क्लिक कर देंगे तो ये सीट डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल सीट जैसे यहाँ पास दिख रहे हैं, कई सीट हैं एक्स्ट्रा सीट, अगर इनको डिलीट करना है, जनरली हम जब किसी को मेल भेजते हैं या किसी को देना होता है थ्रू पेन ड्राइव या ईमेल के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू, तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है केवल वही वाला सीट आप भेजिए, बाकी जो एक्स्ट्रा सीट होते हैं उन्हें आप डिलीट कर दीजिए ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं हम, जो सीट 3 है, सीट 4 है, सीट 5 है, सीट 6 है और सीट 7 है, तो अगर एक साथ आपको डिलीट करना है मल्टीपल सीट तो क्या करना है, आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, एक फिंगर से आप कंट्रोल बटन को प्रेस किए रहिए, उसके बाद सीट 4, सीट 5, सीट 6, सीट 7 इस पर लेफ़्ट क्लिक करते जाइए। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद कंट्रोल बटन आप छोड़ दीजिए और राइट क्लिक करके डिलीट वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो एक साथ जितने भी एक्स्ट्रा सीट जो आपने सेलेक्ट किए थे वो डिलीट हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से नया सीट इंसर्ट करना है और किस तरह से सीट का नाम चेंज करना है और कैसे उसे डिलीट करना है। अब बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है जो भी पेज होता है हमारा, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस पर जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसकी पोजीशन को सेट करना। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पास जो सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो अलाइनमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है सेल के फॉर्म में होती है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेल के अंदर है। मैंने पहले वीडियो में ही आपको समझाया था कि सेल क्या होता है, उसका एड्रेस क्या होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है A1 सेल में। अब ये A1 सेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो है सीरियल नंबर, इसका अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लेफ़्ट है। यानी ये सेल आप ध्यान से देखिए, इस सेल में जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा है वो सेंटर में ना होके लेफ़्ट में दिख रहा है। आपको हर पर्टिकुलर सेल में देखना होगा कि उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होता है। तो यहाँ पास इस सेल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पास करीब 6 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। जनरली अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया होगा तो वहाँ पास 4 अलाइनमेंट आपको देखने को मिलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा होता है सेंटर और लास्ट में होता है जस्टिफाई। बट यहाँ पास आपको 6 तरह के अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो। यहाँ पास कैसे कैसे अलाइनमेंट होते हैं, एक बार इस सेल को मैं इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी कर दूँ ताकि क्लियर आपको समझ में आए। आप यहाँ पास देख पा रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल है, सेल का जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड में है और बॉटम में, यानी नीचे है और लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पास आपको करना क्या है, जैसे ही आप सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, यहाँ पास लेफ़्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है और राइट अलाइनमेंट है। तो जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया, बट ये बॉटम साइड में है क्योंकि यहाँ पास बॉटम सेलेक्ट है। यहाँ पास देखिए टॉप,
अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, यानी ये तीनों भी आपको सेट करने हैं। साथ साथ लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट भी आपको सेट करना है, यानी ये जो बॉक्स है इसमें हाइट और विड्थ आपको दोनों तरफ से सेट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकदम सेंटर में अगर आपको चाहिए, यानी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल अलाइनमेंट प्लस सेंटर अलाइनमेंट, जब दोनों आप सेट करेंगे तब ये टेक्स्ट जो है वो सेल के सेंटर में आएगा। जैसे मान लीजिए इसको भी अगर सेंटर में करना है तो सेंटर अलाइनमेंट और टॉप अलाइनमेंट, सेंटर एंड टॉप, सेंटर एंड टॉप अलाइनमेंट, तब ये जो सेल के अंदर जो कंटेंट आपको दिख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से सेट होगी। अगर सबको अगर नीचे रखना है यानी बॉटम में लाना है तो सिंपल सेंटर अलाइनमेंट ऑलरेडी सेलेक्ट है, ये बॉटम वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिए तो सभी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, बॉटम में हो जाएंगी, बट अलाइनमेंट जो है उनका सेंटर है। तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे 6 तरह के अलाइनमेंट यहाँ यूज़ किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को सेल के अंदर सेट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।